Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to teach you chapter number 7 from class 12th Mathematics. तो स्टूडेंट्स आज हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई क्वांटिटी एक स्मॉल टाइम इंटरवल में कितना चेंज कर रही है, उसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन आप लोगों ने सीख ही लिया होगा। उसके बाद हम सीखते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हिंदी में हम कहते हैं एकीकरण। हिंदी में हम इसे कहते हैं एकीकरण, मतलब क्वांटिटीज को एक्यूमुलेट करना। एक्यूमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज को ही हम कहेंगे इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, एक बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमें ये सिखाया गया है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बच्चों? माइनस साइन एक्स। ये आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन बच्चों अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स आया, ऐसा कौन सा फंक्शन है बच्चों जिसे डिफरेंशिएशन करके क्या आया? कॉस एक्स आया। तो इसी प्रोसेस को हम कहेंगे इंटीग्रेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन। चलिए सीखते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आप लोग मुझे बताओगे कॉस एक्स होता है। अगर मैं आपसे पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ अगर मैं आप लोगों से पूछूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5 क्या होता है, तो बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा? साइन एक्स का डिफरेंशिएट करूंगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना आएगा बच्चों? कॉस एक्स, ठीक है। और 5 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 0। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 8 कितना होगा, तो आपका आंसर यहां पर भी कॉस एक्स प्लस 0 होगा। स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि बच्चों जब मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछने पे सेम डिफरेंशिएशन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? जब मैं एंटी डेरिवेटिव निकालूंगा तो यहां पर हो सकता है एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स जब भी हम एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, देखो जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं cos x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? cos x का इंटीग्रल क्या होगा? sin x। cos x का इंटीग्रल क्या होगा? sin x। तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका इंटीग्रल आएगा sin x? तो स्टूडेंट्स मैं आपसे कह सकता हूं कि यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन क्या क्या हो सकता है? sin x भी हो सकता है, sin x प्लस 5 भी हो सकता है, sin x प्लस 8 भी हो सकता है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये है इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन। अब मैंने कहा cos x का इंटीग्रल, ये है dx रिप्रेजेंट करता है बच्चों वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, तो हमारा जो फंक्शन आएगा वो आएगा sin x, लेकिन हो सकता है इसके साथ यहाँ पर कोई कांस्टेंट फंक्शन हो सकता था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? sin x के साथ एक कांस्टेंट ऐड करेंगे जो कि कंपलसरी होगा। जब भी किसी चीज का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, तो इंटीग्रल के बाद हम यहाँ पर c रिप्रेजेंट करेंगे जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट, और इसे हम कह सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम इसे कह सकते हैं बच्चों। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम इसे कहेंगे। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। कुछ फॉर्मूले के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन अगर आपको सीखना है तो पहले आपको डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले से, उसके बाद हम इंटीग्रेशन का भी सीखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमारा होता है, देखो फंक्शन कौन कौन से हमें यहाँ पर सीखना है, कौन कौन से फंक्शन का हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों जो फंक्शन होंगे उनके बारे में बताता हूँ। आइलेट, ILATE बच्चों A स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इस तरफ लेफ्ट साइड में लिखने वाला हूं बच्चों डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, और राइट साइड में लिखूंगा आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स से। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कौन सा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करने पे
जिसका इंटीग्रेशन करने पे मुझे सॉरी ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे cos x मिलेगा? तो बच्चों इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव निकालना। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको मैं इंटीग्रेट करूं और मेरा sin x आए? cos x का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? sin x और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? एक कांस्टेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, तो राइट साइड क्या है बच्चों? हमारा इंटीग्रल का फॉर्मूला है। स्टार्ट करते हैं। ये मेरा फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला था, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है बच्चों माइनस का sin x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस का sin x। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं sin x का इंटीग्रल क्या होगा? dx क्या है बच्चों? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, इसका इंटीग्रेशन आएगा cos x, लेकिन नेगेटिव में आएगा बच्चों, प्लस c। आई होप आप सभी को ये दो फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। तो चलो बच्चों थर्ड फॉर्मूला करते हैं। यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? sec स्क्वायर x। ठीक है, फिर बच्चों फोर्थ फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ cot x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता है cosec स्क्वायर x। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएशन की एक खास बात है कि जहां पर भी मेरा आंसर बच्चों, जहां पर भी इंटीग्रेशन की बात नहीं, डिफरेंशिएशन का। देखो बच्चों, डिफरेंशिएशन में जो भी मेरे फंक्शन c से स्टार्ट होंगे बच्चों, उसका डिफरेंशिएशन हमेशा नेगेटिव में आएगा बच्चों। जैसे कि ये जो cosec स्क्वायर x है बच्चों, ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ओके। फिफ्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x और डिफरेंशिएशन ऑफ sec x। तो देखिए बच्चों, इसका होता है cosec x माइनस cot x। cosec x cot x। ठीक है बच्चों, ओके। और इसका क्या होता है बच्चों? sec x tan x। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? जो भी फंक्शन c से शुरू हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम करते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स हमने दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यहाँ पर कर दिए हैं। तीसरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो बच्चों, अब हम कहेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx क्या होगा? तो देखो बच्चों, लेफ्ट साइड तुम्हारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका? tan x प्लस c आएगा बच्चों। ठीक है, फोर्थ, ध्यान से देखो बच्चों, cosec स्क्वायर एक्स क्या होगा बच्चों? माइनस cot x प्लस c। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हुई होगी। फिफ्थ, ध्यान से देखो बच्चों, cosec x cot x, इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? cosec x cot x का इंटीग्रल माइनस cosec x और यहाँ पर प्लस c, वेयर c स्टैंड्स फॉर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सिक्स्थ, sec x tan x sec x tan x, इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है dx। ठीक है बच्चों, ओके। sec x tan x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? sec x प्लस c। आई होप बच्चों आपको इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर एक ऑब्जर्वेशन, बच्चों ये कोई रूल नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है बच्चों, जहां पर भी मेरा आंसर इंटीग्रल में c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन आ रहे हैं, वहां पर बच्चों तीनों फंक्शन कहां से हैं? नेगेटिव से शुरू हो रहे हैं। आई होप ये चीज आपने देखी हो। डेरिवेटिव में क्या होता है? जो भी फंक्शन मेरे c से हैं वो फंक्शन नेगेटिव वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने इंटीग्रल पढ़ लिए हैं। अब हम देखेंगे बच्चों एलजेब्रा के इंटीग्रेशन को। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना यहाँ पर अब हम यहाँ पर एलजेब्रा के इंटीग्रल फॉर्मूले करने वाले हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है बच्चों? एन एक्स और पावर एक कम हो जाती है, यही तो हमने पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, तो इंटीग्रल क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन क्या होगा बच्चों? ध्यान से देखना सबसे पहले क्या होगा?
x की पावर एक ऐड हो जाएगी। देखिए बच्चों, हम यहाँ पर पावर क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर पावर को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ऐड। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, जो पावर ऊपर तुमने ऐड करके लिखी है उसी पावर को आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, जीरो। लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर वेट, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन ऑफ वन क्या होगा, देखो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वन का इंटीग्रेशन क्या होगा तो ये हो जाएगा बच्चों x। आई होप एलजेब्रा के ये फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अभी तक मैंने कौन कौन से फॉर्मूले कर दिए, बेसिक जो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले पढ़े थे उनका हमने इंटीग्रल पढ़ लिया है। दूसरा, एलजेब्रा के भी हमारे फंक्शन क्लियर हो चुके हैं, एलजेब्रा के फॉर्मूले हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक ही फॉर्मूला है बच्चों, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x क्या होता है बच्चों, क्या होता है e की पावर x, तो उसी तरीके से e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ऊपर कांस्टेंट ऐड कर देना। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x, dx स्टैंड्स फॉर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होगा बच्चों, e की पावर x ही होगा बच्चों। आई होप ये वाला फॉर्मूला भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चों, तो हमने कौन कौन से फॉर्मूले कर लिए, देखो ध्यान से। अभी तक हमने कौन कौन से कर लिए, ट्रिग्नोमेट्री के कर लिए, एक्सपोनेंट का कर लिया, एलजेब्रा का कर लिया। ठीक है, अब करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड लिखूंगा डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, राइट साइड लिखूंगा इंटीग्रल के फॉर्मूले। तो सबसे पहले लिखा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले यहाँ पर है, मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 - x², ये होता है बच्चों हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स क्या होता है, यही फॉर्मूला तो होता है बच्चों, यही फॉर्मूला तो होता है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, अब देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं बच्चों कि 1/1 - x² का इंटीग्रल क्या है, तो बच्चों मैं कह सकता हूं साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और अगर मैं आपसे कहूं इसी का इंटीग्रल, एक और आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका एक और आंसर हो सकता है कॉस इनवर्स एक्स, वो भी नेगेटिव का। तो चलो बच्चों, अब हम सीखते हैं इंटीग्रेशन, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ √1/1 - x², यहाँ पर dx इज अ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो बच्चों इसके दो आंसर हो सकते हैं। सबसे पहला आंसर क्या हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स, सबसे पहला क्या आंसर हो सकता है, साइन इनवर्स एक्स। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स, वो भी माइनस के साथ। और स्टूडेंट्स, जहां पर भी इंटीग्रेशन होता है हम उसके बाद क्या लगाते हैं, सी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, ओके। तो इन दोनों से मिलके एक ही फॉर्मूला बना है बच्चों। ओके, अब ध्यान से देखो तीसरा फॉर्मूला, ध्यान देना, तीसरा फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ ध्यान देना सही बच्चे, tan इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², 1/1 + x², और डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स होता है 1/1 + x², लेकिन नेगेटिव के साथ। तो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो अगर मेरे से पूछा जाए 1/1 + x² dx का इंटीग्रल क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कि या तो मेरा आंसर tan इनवर्स x होगा, या फिर मेरा आंसर नेगेटिव का cot इनवर्स x होगा। और बच्चों यहाँ पर मुझे कांस्टेंट c मुझे लगाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये c इसके साथ भी होगा और ये c दोनों के साथ होगा बच्चों। ठीक है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ठीक है बच्चों, तो इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला आप चूज कर सकते हो, पिक कर सकते हो। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बाकी के दो बचे हुए और फॉर्मूले डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ
कॉसेक इनवर्स एक्स। ओके बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बच्चों कॉसेक वाला नेगेटिव हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, पॉइंट टू बी नोटेड। वेट, देखो बच्चों, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का dx के दो फॉर्मूले बनेंगे। पहला फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, सेक इनवर्स x प्लस सी, और हम कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स x प्लस सी। तो बच्चों इंटीग्रेशन के यहाँ से इनवर्स से तीन फॉर्मूले निकले हैं। ओके, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और कौन कौन से फंक्शन बचे हैं बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर बचा है log x का डिफरेंशिएशन। बच्चों ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है बच्चों, 1/x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये होगा log x प्लस सी। स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड, जो x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, x की पावर n अपॉन n प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या होता है n प्लस 1। ये इंटीग्रेशन था x की पावर n का, ठीक है बच्चों। लेकिन इस चीज में याद रखना इस चीज में याद रखना कि n जो है ना वो -1 नहीं होना चाहिए बच्चों, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये वाला जो फॉर्मूला था इसमें n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, आई होप ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अगर पावर देखो बच्चों, अगर -1 होगी, देखो x की पावर अगर -1 होगी और dx, तो बच्चों इसको मैं क्या बोलूंगा, 1/x dx, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x, ठीक है बच्चों, प्लस सी। x के साथ बच्चों मॉड्यूलस आएगा, x के साथ मॉड्यूलस आएगा। अब ये मॉड्यूलस क्यों आता है बच्चों, ये चलिए जानते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं, देखो इसके लिए आपको सबसे पहले लॉग का बेसिक पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं कि 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि लॉग, देखो लॉग और एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। लॉग हमेशा एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालता है। देखो बच्चों, लॉग 8 मतलब, और log 8 टू दी बेस 2, तो बच्चों कितना निकलेगा, देखो log हमेशा एक्सपोनेंट की वैल्यू देता है। log हमेशा किसकी वैल्यू देता है बच्चों, ध्यान से देखना, log हमेशा एक्सपोनेंट की वैल्यू देगा। log हमेशा किसकी वैल्यू देगा बच्चों, एक्सपोनेंट की वैल्यू देगा। अगर बच्चों मैं आप लोगों से कहूं, अगर मैं आप लोगों से कहूं, ध्यान से सुनिएगा कि बच्चों 2 की पावर, 2 की पावर -2 की पावर 3 कितना होगा, -2 की पावर 3 कितना होगा, -8 होगा। और -2 की पावर 4 कितना होगा, -2 की पावर 4 कितना होगा, -2 की पावर 4 कितना होगा बच्चों, 16। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे इन्हीं का उल्टा क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे इन्हीं का उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि log -16 टू दी पावर, टू दी बेस 2 कितना होगा, तो बच्चों आप लोग देख सकते हो कि ये नॉट डिफाइन है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो पावर करने पे 2 का, 2 की ऐसी कोई पावर एग्जिस्ट ही नहीं करती जो नेगेटिव आंसर दे, है ना बच्चों। लेकिन अब आप लोग कहोगे कि नेगेटिव आंसर कहीं कहीं पे दे रहा है, कहीं कहीं पे नहीं दे रहा है। तो बच्चों मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है, मैथमेटिक्स का रूल ये कहता है कि कभी भी बच्चों, कभी कभी अगर पॉजिटिव आए, कभी कभी अगर ट्रू आए, लेकिन कभी कभी अगर फॉल्स आए, तो ये थ्योरम या ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव कभी भी नहीं आ सकती। आई बात समझ में बच्चों, ठीक है। तो अगर आपकी ये बात समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको क्या करवा दिया, log x का फॉर्मूला मैंने करवा दिया। एक और फॉर्मूला बचा है बच्चों, एक और फॉर्मूला बचा है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x।
तो बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए होता है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होता है? ए की पावर एक्स लॉग ए। अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स क्या होगा, तो बच्चों ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 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 ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ए की पावर एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन ये जो लॉग ए है बच्चों ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ध्यान से देखिए बच्चों, ए की पावर एक्स डीएक्स लगाना जरूरी है, तो बच्चों ए की पावर एक्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन ये जो लॉग ए है बच्चों, ये जो लॉग ए है ये आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, ए की पावर एक्स लॉग ए प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये आपके होते हैं कंप्लीट फॉर्मूले फ्रॉम द एक्सरसाइज 7.1। तो ये बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट हुआ। इससे पहले कुछ रूल सीख लेते हैं बच्चों। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल बच्चों कुछ रूल क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो फंक्शन एक साथ ऐड हो रहे हैं। देखो बच्चों, अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, और मुझे करना है इसका इंटीग्रेशन, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है विद द रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे जी एक्स डी एक्स। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये एक एग्जाम्पल के साथ करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2x, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों रूल याद रखना, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एक्स डी एक्स। आई बात समझ में बच्चों? मैंने क्या कहा कि कांस्टेंट हमेशा, देखो ये 2 यहाँ पर रहा होगा, यहाँ से बाहर आ चुका है। ठीक है बच्चों, कि कांस्टेंट जो होगा वो हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना, यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स होता है ना, नेगेटिव का। और जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाए तुम यहाँ पर सी लगा सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने सी लगा दिया, प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी सी लिख दिया। बच्चों कांस्टेंट दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो कांस्टेंट को ऐड करके कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी। तो बच्चों मेरा आंसर जो आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुई होंगी ये वाली प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बच्चों, सबसे पहले मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, फाइंड द इंटीग्रल, फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रल बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय द मेथड, बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन आपको ये बताता है कि इंटीग्रेशन की शुरुआत कैसे हुई। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का रूट क्या होता है, तो 2 भी होता है माइनस 2 भी होता है। तो जब सवाल उल्टा पूछा जाने लगा तो बच्चों तब जाके इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग हुई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो दूसरा फंक्शन आएगा एफ डैश एक्स। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन रहा होगा जिसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ये फंक्शन आया। तो यहां से शुरुआत होती है इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन की स्टार्टिंग ही मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से हुई। चलिए मैं करके दिखाता हूं बच्चों मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है cos 2x, cos 2x। अब बच्चों मुझे इसका इंटीग्रल निकालना है। ठीक है बच्चों, ओके। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। तो बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर पक्का, ध्यान से सुनिए बच्चों, ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर sin 2x तो रहा होगा, जिसका डिफरेंशिएशन करने पे शायद, ध्यान से सुनिए बच्चों, sin 2x ही ऐसा फंक्शन रहा होगा जिसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने के बाद cos 2x निकला होगा। तो sin 2x का इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों cos 2x। अब बच्चों साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, दोबारा से बच्चों साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन कॉस समथिंग, और इस समथिंग का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या लगाना पड़ा मुझे? 2 लगाना पड़ रहा है। यहाँ पर क्या लगाना पड़ रहा है बच्चों? 2। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये 2 तुम्हें कुछ फालतू नहीं लग रहा? एक्स्ट्रा नहीं आ गया ये?
ये 2 कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है, ये 2 एक्स्ट्रा आ चुका है जो कि यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूं, इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मुझे यहाँ पर डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा। मुझे अपने फंक्शन में क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, जिस कारण से क्या होगा बच्चों, जिस कारण से क्या होगा, जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर क्या हो गया बच्चों कि साइन 2x अपॉन 2 क्या हो गया बच्चों, डिफरेंशिएशन। देखो यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, तो इसका मतलब है हाफ साइन 2x ही इसका आंसर है बच्चों। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी, अगर नहीं क्लियर हुई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो बच्चों ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करके cos 2x आ रहा है, तो बच्चों मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिया है हाफ साइन 2x। चलो एक बार दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा वापस 2, 2 से 2 कट गया, cos 2x आ गया। तो मतलब यही हाफ sin 2x था जिसका डिफरेंशिएशन, जिसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, cos 2x होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। बच्चों यहां पर सिंपल सा मेथड लगाना है बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ओके बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर 3 है ना बच्चों, देखो ध्यान से, ये जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है, ये जो 3 आगे आया है बच्चों, ये पक्का इस पावर से आया होगा। तो बच्चों इधर देखो, अगर मैं यहां पर लिखूं x की पावर 3, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पे मुझे क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन करने पे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ओके। और यहां पर क्या रहा होगा, x की पावर 4, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या मिल रहा है, 4x की पावर 3। तो बच्चों मुझे मिल चुका है अपना इंटीग्रेशन, मुझे मिल चुका है अपना इंटीग्रेशन। तो मेरा इंटीग्रेशन आ चुका है x की पावर 3 प्लस x की पावर 4। तो बच्चों यही है आपका मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो चलिए अब सीधा चलते हैं, एक और क्वेश्चन है 1/x, तीसरा 1/x। तो स्टूडेंट्स इसका मुझे निकालना है इंटीग्रेशन, इसका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करके 1/x आया होगा। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हो कि log x ही एक ऐसा फंक्शन है जिसका जिसका डिफरेंशिएशन करके 1/x आता है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो 1/x का इंटीग्रल क्या हो गया बच्चों, 1/x का इंटीग्रल क्या हो गया, log x। तो स्टूडेंट्स हमारा एग्जाम्पल खत्म हुआ बच्चों। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए रेडी हो जाइए सभी बच्चे। ओके, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2 में 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ध्यान से देखिए, तो पहला पार्ट है बच्चों, वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, अब एक काम करेंगे, पहले इस फंक्शन को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, फिर आराम से इसका इंटीग्रल करेंगे। ओके, तो जैसे ही बच्चों मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया है, तो आप लोगों को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, दैट इज dx। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना बच्चों, मैंने एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसे लिख दिया है। और मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि हम लोग दो फंक्शन को अलग अलग करके लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ध्यान देना, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। ओके स्टूडेंट ध्यान से देखना, मैं दोबारा से क्या करने वाला हूं, मैंने यहाँ पर 1 dx एज इट इज लिखा है, माइनस यहाँ पर मैंने लिखा x की पावर -2, x की पावर -2 dx। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, जैसे ही तुम लोग इंटीग्रेशन कर दोगे तो वैसे ही तुम लोग क्या लगा लोगे c। और मुझे अगर तुम्हें 2 बार नहीं लगाना c तो एक ही बार लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है और डिनोमिनेटर में भी पावर एक ऐड हो जाती है। तो स्टूडेंट आपका आंसर आया x की पावर -1, x की पावर -1 अपॉन -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज दी आंसर बच्चों। ओके, और जैसे ही मैंने क्या कहा था इंटीग्रेशन हो जाए तो हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस c, दिस इज अवर
आंसर बच्चों। ओके, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो बच्चों। मैं करता हूं अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ था, यहाँ पर एक्स क्यूब लिखा हुआ था, तो इसे करेक्ट कर देते हैं। वैसे क्वेश्चन सही है बच्चों, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्स क्यूब करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स स्क्वायर अपॉन टू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को करेक्ट कर लेना। ओके, आई होप अब सब सही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट को सी लिख लेंगे। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट इसी का। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर टू बाई थ्री, एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन डी एक्स। ओके बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है। फंक्शन को दो भागों में बांटेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वन डी एक्स। ठीक है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जैसे ही हम इंटीग्रेशन करते हैं हम क्या करेंगे, पावर एक ऐड कर देंगे, उसी को डिनोमिनेटर में वन ऐड कर देंगे। प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स। जैसे ही हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा हमें कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वहां पर लिखना पड़ेगा। बच्चों टू बाई थ्री में वन जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फाइव बाई थ्री। डिनोमिनेटर में भी क्या हो गया, देखो बच्चों, देखो देखो देखो, टू बाई थ्री प्लस वन। जिसको समझ में नहीं आया देखो, थ्री इधर चला गया, टू प्लस थ्री अपॉन थ्री। तो कितना हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, फाइव बाई थ्री। कितना हो गया बच्चों, फाइव बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, थ्री बाई फाइव ऑफ एक्स की पावर फाइव बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आंसर। आई होप आप सभी को इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी लग रहा होगा बच्चों। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चों, एक्स की पावर थ्री बाई टू, एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस टू ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और यहां पर हो गया बच्चों डी एक्स। ओके, इंटीग्रेशन मैंने क्या कहा, बहुत ही ज्यादा आसान है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको तीन पार्ट में ब्रेक करूंगा। तो सबसे पहला पार्ट क्या हो गया बच्चों, एक्स की पावर थ्री बाई टू, यहाँ पर आ गया डी एक्स प्लस टू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन यहाँ पर करेंगे डी एक्स। ठीक है बच्चों। ओके, चलिए करते हैं। पावर क्या हो जाती है बच्चों, एक ऐड हो जाती है, इसी को मैं डिनोमिनेटर में एक ऐड कर दूंगा, प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स dx ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस इसका इंटीग्रेशन अभी करते हैं। बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जैसे ही इंटीग्रेशन शुरू कर दिया है तो मुझे प्लस सी लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, कहीं पे भी इंटीग्रेशन आप शुरू कर दो प्लस सी लगा दो। ओके बच्चों, तो मुझे लेफ्ट साइड मिलता है एक्स थ्री प्लस टू फाइव बाई टू। ओके बच्चों देखो, थ्री प्लस टू कितना होता है, फाइव बाई टू। ओके, प्लस टू एज इट इज, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ई की पावर एक्स। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर क्या होगा, माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट्स मेरा आंसर आ चुका है टू बाई फाइव एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस टू ई की पावर एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हुआ होगा। आंसर मैच कर लेते हैं, टू बाई फाइव एक्स की पावर फाइव बाई टू प्लस टू ई की पावर एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमारे तीन पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल थ्री का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखना बच्चों। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन dx। स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल है dx। फिर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे, वेरिएबल क्या है dx। बच्चों साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x प्लस सी। लेकिन मैंने क्या कहा था, जहाँ पे रिजल्ट आता है c की टर्म्स में तो वहां पर माइनस लगता है। प्लस cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, sin x। c दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तुम एक ही बार लिख सकते हो, sin x माइनस cos x प्लस c। c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
साइन एक्स पॉजिटिव, कॉस एक्स नेगेटिव प्लस सी। ओके, ये हमारा आंसर था। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। सुपर इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना। मैं यहां पर क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉसेक एक्स को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। स्टूडेंट्स, इन फंक्शन के बारे में आप लोग जानते हो, कॉसेक स्क्वायर एक्स और कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इनके आज ही मैंने फॉर्मूले पढ़ाए थे एंटी डेरिवेटिव की टर्म्स में। ठीक है बच्चों, तो देखो ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पे कॉसेक स्क्वायर एक्स आता होगा। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आई होप आपको ये फॉर्मूले याद होंगे, इसीलिए आप इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ने के लिए आए हो, क्योंकि पहले तो आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तभी जाके आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। ऐसा कौन सा फंक्शन है बच्चों जिसका डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स आता है, उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है कॉट, उसका नाम है कॉट एक्स। ठीक है बच्चों, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो बच्चों इसका इंटीग्रल क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, ओके। कॉसेक एक्स कॉट एक्स, कॉसेक एक्स कॉट एक्स क्या होता है बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन होता है, रुको ध्यान से सुनना, कॉसेक से कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो स्टूडेंट्स मुझे भी यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक माइनस और लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आ गया प्लस सी। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। इस वीडियो को बच्चों पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पर लिखा है dx। बच्चों सुपर इजी क्वेश्चन है, ध्यान देना। मुझे अपने फंक्शन को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, लेकिन बच्चों डिनोमिनेटर कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, सेपरेट कर दूंगा टर्म्स को। जैसे इधर देखो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, और माइनस का साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया, और यहां पर लगा देंगे क्या, dx, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा जो होता है बच्चों वो होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और ये हो गया बच्चों मेरा सेक स्क्वायर एक्स। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एक्स, कॉस एक्स। ठीक है, और कॉस एक्स का रेसिप्रोकल सेक एक्स, dx माइनस, ध्यान से देखिए बच्चों, साइन एक्स एज इट इज है अपॉन कॉस एक्स ऐसे ही लिख दिया, और 1 अपॉन कॉस एक्स मैंने ऐसे ही लिख दिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहां पर 1 अपॉन कॉस एक्स क्या होता है बच्चों, सेक एक्स, और ये क्या हो गया बच्चों, टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स, ये देखो बच्चों ये वाला पार्ट, सेक एक्स टेन एक्स। आई होप बच्चों आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा। तो देखो बच्चों, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स आता है, आप सभी लोग जानते हैं, उसका नाम है टेन एक्स। और बच्चों बीच में माइनस है, माइनस सेक एक्स टेन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सेक एक्स टेन एक्स। अब यहां पर क्या लगाएंगे बच्चों, जैसे ही इंटीग्रेशन हो जाता है प्लस सी हम यहां पर लगा देंगे बच्चों। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी बच्चों। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, फाइंड, क्वेश्चन कॉपी करेंगे, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ, ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6, वेयर एफ ऑफ 0 इज 3। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे
मेरे पास एक फंक्शन है, उसने से स्मॉल लेटर से डिफाइन किया है, स्मॉल लेटर से डिफाइन किया है। अगर मैं इसका एंटी डेरिवेटिव निकालूं तो ये कैपिटल एफ बन जाएगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। स्मॉल एफ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने फंक्शन को, अगर मैं उसका एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मेरा फंक्शन कैपिटल एफ बन जाएगा। तो चलो बच्चों, कैपिटल एफ मतलब इंटीग्रेशन हम करने वाले हैं, किसका किसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं, 4x³ - 6 का। आगे dx लगा देते हैं। ओके, तो f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाहर आ जाएगा बच्चों, 4 बाहर आ जाएगा, x³ अंदर रह जाएगा, 6 को एज इट इज लिख लेते हैं, 1 dx एज इट इज लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। 4 एज इट इज, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, x की पावर 4/4 -6 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x। 4 से 4 कटा बच्चों, मेरा f क्या आ गया, x की पावर 4 -6x। अब बच्चों इसने कहा f0 की वैल्यू दे रखी है 3, f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो एक काम करते हैं, चलो f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमारा ये इंटीग्रेशन निकल चुका है, जिसका आंसर क्या आया, आंसर आया x की पावर 4 -6x। अब मैं निकालने वाला हूं f0, और f0 कितना आ रहा है 3, f0 कितना आ रहा है 3। तो एक काम करते हैं ना बच्चों, जहां पर भी x लिखा है वहां पर 0 रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 0 की पावर 4 -6 0 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ध्यान से सुनना, इसका मतलब मेरा f0 कितना आ चुका है 3, और ये 3 क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ये 3 क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को मैं क्या करूंगा बच्चों, अपने फंक्शन में लगा दूंगा। तो मेरा जो फंक्शन आया है वो आया है x की पावर 4 -6x + 3, दिस 3 इज कांस्टेंट। तो बच्चों ये हो चुका है हमारा चैप्टर 7th का एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे बच्चों एक्सरसाइज 7.1 की तरफ, और हम वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है, कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला, तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स। थैंक यू सो मच बच्चों।